मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम ना हर किसी के आगे रोया मत करो मेरे बच्चे। अपना दुख, अपना दर्द अपने अंदर रखा करो। देखो, हर कोई सही नहीं होता। जिसके आगे तुम रोते हो ना, हर व्यक्ति वही नहीं होता जो तुम सोच रहे होते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला तुम्हारा दुख सुन रहा है, तुम्हारी बातों को सुन रहा है, तुम्हें समझ रहा है बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। अक्सर हर कोई सही नहीं होता, हर किसी का मन साफ नहीं होता। तुम जानते हो, कई लोग तुम्हारी बातों को सुनते हैं और पीठ पीछे जाकर ना तुम्हारी ही बातों उन लोगों से जाकर कहते हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं बच्चे, जो तुम्हें दुख दर्द देते हैं ना। फिर उनके पास जाकर यह कहते हैं और तुम्हारा मजाक बनता है, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है बच्चे। तो हर किसी से अपने दुख दर्द मत कहा करो, हर किसी के आगे रोया मत करो बच्चे। सिर्फ अगर रोना है ना, अगर रोना है ना तो मन में ही रोया करो। अगर मन को हल्का भी करना है ना तो मेरे आगे सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे रोया करो बच्चे। फिर कुछ एक दो लोग होंगे तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे सच में अपने होंगे, जो सच में तुम्हारे करीबी होंगे, जो सच में तुम्हारा भला चाहते होंगे बच्चे, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। सिर्फ उन्हीं के आगे रोया करो, उन्हीं से कहा करो बच्चे, और तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे। जिस काम में तुम कर रहे हो ना, जिस क्षेत्र में तुम बढ़ रहे हो ना, उस क्षेत्र में तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा बच्चे। और सुनो, कुछ कुछ चीज़ें को ना खुशी से मनाया करो। छोटी छोटी खुशियाँ भी होती हैं ना, उसे यूं ही मत अपने हाथों से जाने दिया करो बच्चे। उसमें भी खुश रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी ना खुशी हर किसी के जीवन में नहीं देती। सबके जीवन में चीज़ें आती हैं, लेकिन हर कोई उसे कभी जीता नहीं है, और कोई नहीं जीता तो उसे जीने वाले बनो। खुशी में जीना सीखो मेरे बच्चे, चाहे वह खुशी छोटी या बड़ी हो। हर खुशी में खुश रहा करो बच्चे, हर जिंदगी में आनंद लो। जिंदगी है, यह जिंदगी में बहुत आएगा, चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है ना कि तुम खुश होते हो या नहीं होते हो। खुश हो जाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, चीज़ों में उलझना फंसना ये बंद कर दो। तुम बहुत उलझते हो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। मत सोचा करो मेरे बच्चे, इतना मत ध्यान दिया करो लोगों में। इतना अपने आप में ध्यान लगाओगे ना, अपने आप को बढ़ाने में ध्यान लगाओगे ना, कि लोगों में ध्यान लगाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। पता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, कि तुम एकदम से ना बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी उन लोगों को देखा है क्या जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं बच्चे, अपनी ज़िंदगी में अनुशासन को लेकर आए हैं, तब जाकर ना वह उस चीज़ को पा रहे हैं जो वो पाना चाहते थे। उनकी कोशिश तुम्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन तुम बस यह चाहते हो कि बस अब तुम जिस राह पर चल रहे हो ना, कि तुम वहाँ पर पहुँच जाओ, और जल्द से जल्द पहुँच जाओ बच्चे। तुम ढंग से सो पाते हो ना, ढंग से उठ पाते हो ना। तुम्हारी चीज़ें अलग हैं, तुम्हारा स्वभाव अलग है मेरे बच्चे। तुम पहले सोते थे और आज तुम सोते नहीं हो। तुम्हें थकावट महसूस हो रही है ना, तो सुनो मेरी बात को। तुम ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, तो ऐसा मत किया करो। देखो, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र है बच्चे, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। अगर कोई तुमसे ऐसा कहता है ना कि उम्र के हिसाब से तुम्हारी बुद्धि बहुत कम हो रही है, या तुम्हें समझ में नहीं आता है, या तुम्हारी याददाश्त बहुत कम है, ऐसा तो नहीं कुछ भी ना, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। ऐसी तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र है ना कि जब तुम काम करने पर आ जाओ ना, तो उस काम को समय
में भी तुम बहुत दुगना तिगुना कर लोगे मेरे बच्चे। इतना काम कर लोगे ना कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। तो चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करो ना। हर एक चीज़ है तुम्हारे दिमाग में कमज़ोर नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है ना इस वक्त कई चीज़ों पर लगा हुआ है, भ्रमित हुआ है बच्चे। कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि सही दिशा क्या है और तुम्हें कहाँ जाना है। अपना दिमाग लगाना है, कहाँ तुम्हें खड़ा रहना है और कहाँ नहीं रहना है। तुम अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे कि तुम्हें क्या सही और क्या गलत है तुम्हारे लिए, और तुम्हें कहाँ ध्यान लगाना है और कहाँ ध्यान नहीं लगाना है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करो बच्चे। और सुनो, तुम जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हो ना तो अच्छे से जाया करो ना, सच संवर कर जाया करो, अच्छे से जाया करो। सजने संवरने का मेरा मतलब हमेशा यह नहीं होता कि तुम बहुत सारा सौंदर्य का सामान इस्तेमाल करो। जो तुम्हारे घर में अंदर कपड़े पड़े हैं ना अलमारी में, तो वो बंद करने के लिए नहीं है मेरे बच्चे, वो निकाल कर पहना करो। सादगी का मतलब यह नहीं कि फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम घूमने जाओ। जब भी तुम किसी मंदिर में आते हो या तुम कहीं जाते हो, घूमते हो, कभी भी जाते हो ना, तो अच्छे अच्छे वस्त्र को धारण किया करो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें क्यों लेकर दिया है वो रखने के लिए नहीं ना। शादी का मतलब यह नहीं होता कि मेरे बच्चे तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमो, बेकार होकर घूमो, गंदे से होकर घूमो बच्चे, अजीब से होकर घूमो, बाल कंघी करो, कुछ करो मेरे बच्चे। ऐसी थोड़ी होता है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें दिखावा पसंद नहीं। दिखावा पता है क्या होता है? जो ज़्यादा करने की कोशिश करता है, जो घमंड दिखाता है, जो अपनी चीज़ों को बार बार दिखाने की कोशिश करता है ना, वो होता है मेरे बच्चे दिखावा। तुम्हारा मन तो साफ है ना, तुम्हारा मन बहुत शीतल है। तुम्हारा अंदर से ऐसा कोई विचार नहीं कि किसी को कुछ दिखाने जाना पड़े। दिखावा करने का तुम्हारा मन कभी नहीं है। तुम्हारा मन बच्चे पवित्र है, तो फिर क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कुछ नहीं मेरे बच्चे? अगर मैं तुम्हारी चीज़ें दिलवा दूँ ना तो इसीलिए क्योंकि तुम पहना करो। अब मेरे भक्त भी तो है ना जो मेरे लिए प्रेम बस में आकर चीज़ों को मुझे पहनाते हैं, उठाते हैं, नई नई तरह की साल लेकर आते हैं मेरे लिए। कुछ अपने हाथों से भी बनाते हैं बच्चे, और कुछ तो बाजार से भी खरीद के ले आते हैं मेरे बच्चे। इसीलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब सुबह हो गई है मेरे बच्चे। सुप्रभात।